तो हेलो विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम करता हूं आज इसके वाईटी क्लास के चैनल पे। लगातार हम कुछ ना कुछ लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आज हम आपके सामने आ चुके हैं बात करने इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एग्जाम के बारे में। एक कंप्लीट डिटेल के बारे में जानेंगे, ए टू जेड जानकारी जो आपके पास जो भी डाउट बना हुआ था इस एग्जाम को लेकर के सब कुछ हम आज बताएंगे। आपके एग्जाम्स कैसे होंगे या फिर सिलेबस क्या होंगे, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, जैसी ए टू जेड जानकारी मैं तुम्हें आज यहाँ पे बता के जाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आप जुड़ जाओ भाई, ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे और अपनी लगातार तैयारी को जारी रखेंगे। तो आइए जुड़ जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एग्जाम के बारे में, भारतीय नौसेना अग्निवीर एसएसआर भर्ती के बारे में, जो भर्ती 2026-27 के दरमियान हुई है, होने वाली है। इस भर्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है भाई। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक एक पॉइंट लेकर के हम चलेंगे। अच्छा, मैं बात करूंगा आपके वर्तमान 2026 स्थिति और तत्काल समय सीमा के बारे में। जो फॉर्म क्या था, बहुत से विद्यार्थी भर चुके थे, 99 पॉइंट विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को भर रखा था। ठीक है, तो आपके जो फॉर्म आते हैं और आए भी क्या थे, मार्च से लेकर के अप्रैल, यानी आपकी जो एग्जाम का हुआ था, फॉर्म आया था ऑनलाइन कब आया था, 14 मार्च को आया था। और कब तक भाई, 6 अप्रैल तक ये फॉर्म था, 6 अप्रैल तक। तो हर साल लगभग इसी टाइम पे आपका फॉर्म आता है। ठीक है, जो ऑनलाइन इस एग्जाम का फॉर्म होता है लगभग इसी टाइम पे आता है। और क्या आपका एग्जाम क्या होता है भाई, सीबीटी, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होती है, जो कि इस साल 13 मई को एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, जो अभी 13 मई को एग्जाम हुआ है। आगे बात करें, आपकी जो रिजल्ट है वह जून के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या है, जून के अंदर आ जाता है। अब अगले चरण की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम आपका कब तक है भाई, अक्टूबर से नवंबर के बीच आपके एग्जाम है। ठीक है, सॉरी, सितंबर से अक्टूबर के बीच 2026 के सितंबर से अक्टूबर के बीच ये नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है। अब हमें बात करनी है इस सितंबर और अक्टूबर के एग्जाम की तैयारी किस तरह करें। ठीक है, अभी तक सब कुछ अच्छा होता रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब एग्जाम मेन तक पहुंच चुके हैं। अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे हमें करनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, एक मापदंड क्या होने चाहिए, एक विद्यार्थी के पास कौन कौन से मापदंड होने चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज। ठीक है, एज एंड मटेरियल्स स्टेटस के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे अपनी एज और मटेरियल्स के बारे में। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भाई एज होता है। एज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं एज की बात करूं ओनली, ठीक है, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, इस एग्जाम कौन दे सकता है भाई, ओनली अनमैरिड, क्या भाई, अनमैरिड मेल और फीमेल, यही इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिनका क्या हो, शादी विवाह ना हुआ हो। केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं 17 टू 21 ईयर्स, यानी आपकी एज जो होनी चाहिए 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। आगे अगर बात की जाए भाई, आगे अगर बात की जाए अगले एग्जाम की, अगर मैं बॉर्न की बात करूं 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 तक आपका बॉर्न होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए भाई, 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हमने बात किया आपके स्टेटस मटेरियल्स के बारे में, एज के बारे में, और क्या भाई ये मटेरियल स्टेटस क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगली पॉइंट हमारी है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं पास क्या होना चाहिए, 10+20 12th क्या होना चाहिए, आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या हो, आप क्लास 12 पास आउट हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सब्जेक्ट आपके अनिवार्य हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके क्या है, होने ही चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, अगली बात करूं क्या है भाई, इसके अंदर एट लास्ट वन फॉर्म केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी होनी चाहिए। अतिरिक्त और सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये तो होने चाहिए, लेकिन क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए आपके भाई, केमिस्ट्री आपका हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एंड साइंस, ये होने चाहिए। ठीक है, आगे अब बात करें डॉक्यूमेंट्स, तो आपके अच्छे खासे भाई तैयार रखना है, रियल डॉक्यूमेंट्स रखना है, असली डॉक्यूमेंट्स आपको रखना अपने पास। आगे मैं अगर बात करूं
INET परीक्षा पैटर्न्स कैसा होता है। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम होता है पहले स्टेट का, इसका पैटर्न्स क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके आते हैं। अच्छा, बात की जाए पहले पॉइंट साइंस की, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर का, यानी आपका एक क्वेश्चन क्या भाई, 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आता है। कौन कौन सा भाई, 10+2 यानी 12th। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक बायो आते हैं साइंस के अंदर। और मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसके अंदर भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 10+2 स्तर के। अलजबरा हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया, ETC, ऐसे सब्जेक्ट आपके चैप्टर्स आते हैं 12th लेवल के। इंग्लिश की बात की जाए 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चंस 25 नंबर्स का, 10+2 लेवल का, यानी 12th लेवल का ग्रामर भी आपका यहाँ आएगा। जनरल अवेयर्स भी आता है भाई, जनरल अवेयर्स भी आता है इसके अंदर। ठीक है, जनरल अवेयर्स भी आता है, कितने, 25 नंबर्स का, 25 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, करंट अफेयर हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, डिफेंस के बारे में आता है। ठीक है, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के। ठीक है, 100 MCQ के आगे 100 नंबर के टोटल आपके MCQ क्वेश्चन होते हैं। आगे अगर बात की जाए भाई, अभी क्या है, INET के कुछ रूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे क्या है, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो आपका एग्जाम होगा वह कैसे होगा, पेपर पेन मोड नहीं होगा मेरे भाई, आपका ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। अगर नंबर की मैं बात करूं, आपका 1 नंबर क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक सही उत्तर पे 1+ नंबर आपको मिलेगा। और भाई क्या है, नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो और एक क्वेश्चन आप सही करते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका जो सही नंबर था उसमें से क्या होगा, 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो खास ध्यान रखना भाई, नेगेटिव मार्किंग होता है इस एग्जाम के अंदर, अगर तुम तुक्का लगाओगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगली बात की जाए, पास क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपको सभी 4 खंडों में स्वतंत्र रूप से उत्तीर्ण होना होगा, साथ ही राज्यवार कट ऑफ भी पार करना होगा। ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी आ जाता है, उसे भी तुम्हें पार करना पड़ेगा, मतलब वो भी कट ऑफ के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। आगे पॉइंट की जाए, अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, बेहतर तरीके से करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहन के आनी है और अपनी एक झलक दिखानी है और देश सेवा करनी है, तो प्यारे जवानों आपके साथ हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। मात्र 949 रुपये के अंदर पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी साइंस, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयर्स, चारों सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी होगी। हर सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर्स हैं, आपको कंप्लीट अच्छी तैयारी कराएंगे। और क्या साथ है भाई, एक्सपर्ट नेवी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे विद एग्जाम एक्सपीरियंस उनके पास होगा। और क्या होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके, अच्छे से क्या होगी, एक समझाया जाएगा समय समय पे किस तरह से एग्जाम होते हैं, कैसे की मेंटरशिप आपको मिलेगी। और क्या भाई, आपको सॉल्विंग सेशन मिलेगा। और क्या है, अच्छे से आपकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपको एक कोर्स अगर लेना है तो आप KYT क्लास का ऐप प्ले स्टोर के अंदर है, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा, हमारा ऐप है KYT क्लास नाम से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ आपको फुल पूरा कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं अब अगली पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट PFT के बारे में बात करते हैं। तो आपके क्या होता है, पहला 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट होगा उसको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरी रनिंग दौड़ करनी पड़ेगी। कितनी भाई, 1600 मीटर अगर मैं बात करूँ मीटर के अंदर, 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी तुम्हें कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्या है, अगर कोई फीमेल है तो उसको पूरे 8 मिनट मिलेंगे। ठीक है, फीमेल अगर कोई है तो उसको क्या मिलेगा, 8 मिनट मिलेगा। और क्या भाई, उठक बैठक होती है, 20 बार यानी 20 बार क्या होगा मेल कैंडिडेट और 15 बार क्या होगा फीमेल का। अगली पॉइंट क्या है, पुशअप होता है, तो मेल के लिए 12 और क्या है इनके लिए कुछ नहीं है ऐसा लागू। ठीक है, अगली बात की जाए, घुटने मोड़ सिटअप्स, अगर इनके बात की जाए तो कोई नहीं है, और महिलाओं की बात की जाए तो इनके पास 10 बार करना होगा। आगे मैं बात करूं, ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं तो अगर बात करूं अगली कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि क्या है, चिकित्सा के बारे में अगर बात की जाए, मेडिकल के बारे में अगर बात करूं तो क्या होना चाहिए, ऊंचाई मानक पुरुषों के लिए न्यूनतम क्या है, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होने चाहिए और 152 मीटर सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए। अगली पॉइंट क्या है, अगर चेस्ट की बात की जाए तो भाई 5 सेंटीमीटर विस्तार के साथ अच्छी तरह अनुपातिक होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात क्या है,
अगर मैं बात करूं बेहतर आंखों के लिए, तो आंखों के लिए क्या होना चाहिए, वैसे आंख में 6/12 और खराब आंख से 6/12, यानी आपको 6 आना ही चाहिए, ठीक है। और अगली अगर बात की जाए टैटू नीतू, अगर आपके पास क्या है, अस्थायी टैटू केवल अर्घ भाग के भीतर होने या चेहरे हथेली के पीछे की ओर अनुमत है, ठीक है। और अगर आगे बात की जाए, अगली बात की जाए अंतिम प्रवेश आईएन चिल्का, उड़ीसा के अंदर अंतिम चिकित्सा परीक्षा का निर्भर करता है। तो अंतिम जो चिकित्सा परीक्षा आपकी मेडिकल होगी वह कहाँ पर होगी भाई, आईएनएस उड़ीसा के अंदर एक जगह क्या है, चिल्का जगह है, ठीक है। वहां पे आपकी अंतिम परीक्षा होगी, फिर वहां से आपकी वर्दी पहनाने की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा मैं बात करूं सैलरी और सेविंग निधि पैकेज के बारे में, सैलरी सेविंग निधि पैकेज के बारे में, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपको पूरे 30,000 मिलेंगे मंथली। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी आपको, 21,000, और आपको कर फंड में योगदान कितना मिलेगा, 9,000 रुपया। सेकंड ईयर की बात करूं 33,000 मिलेगा, और इन हैंड कितना 23,100 रुपया मिलेगा। 9,900 रुपया आपको क्या जाएगा, कर फंड के अंदर जाएगा, ठीक है। अगली बात की जाए थर्ड ईयर की, तो इसको इतना मिलेगा, इतना, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर फोर्थ ईयर की बात की जाए तो इतना है, इतना और इतना रुपया। आगे बात की जाए, ठीक है। और सेवा निधि पैकेज के बारे में, 4 साल बाद सरकार द्वारा योगदान मिलाया जाता है, आपको कर मुक्त इतने रुपये मिलते हैं, 10.04 लाख रुपया कर मुक्त मिलता है। भत्ते और लाभ कितने मिलते हैं भाई, 48 लाख का जीवन बीमा, मुफ्त राशन, चिकित्सा और समुद्री जोखिम भत्ते आपको मिलते हैं। आवश्यकताओं और प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक बैच को 25% अस्थायी नाविक रूप से चुने जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, और आगे क्या बात थी, यदि आपने 13 मई की परीक्षा दी है तो दौड़ शुरू करने के लिए चरण 1 का प्रमाण परीक्षा करें, ठीक है। अगर आपने क्या दी है, पहले चरण की एग्जाम दे चुका है पहले, तो उसकी दौड़ की आप करें। और क्या भाई, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर दौड़ने की आप अपनी हैबिट बनाएं। आज ही अपने पशु अप्स और सेटअप्स का अभ्यास शुरू करें, चरण सेकंड जल्द आ रहा है, ठीक है। तो किसी और फिर ऐसे नोटिफिकेशन के लिए, तमाम वीडियोस के लिए हम और बातों के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।